उसे तो आप जानते ही होंगे ना। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। बस क्या सेठ जी, आप मुझे नहीं जानते? मैं बल्लू हूं, बल्लू। अरे मालिक, आपका तो मैंने नमक खाया है। वही तो मेरा लकी टाइम था जब आपने हरे हरे नोट दिए थे गंगा को बदचलन साबित करने के लिए। शराब नहीं जानता हूं मैं तुम्हें। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। आपका झूठ और आपकी मक्कारी आपके चेहरे पर नजर आ रही है, और झूठ मत बोलिए पापा प्लीज। क्या आप जानते हैं कि आपको इस बात का एहसास है कि आपने कितनी जिंदगी खराब की है? आपने कितने दिलों को तोड़ा है? आपकी इस गंदी हरकत की वजह से मैंने गंगा को छोड़ दिया, गुनाह किया। शादीशुदा होकर भी गायत्री से शादी की, उससे भी बड़ा गुनाह किया। मेरे होते हुए मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खाता रहा, सिर्फ आपकी वजह से। अपने अहंकार के नशे में आपने अपने बेटे की जिंदगी फूंक डाली पापा। और क्या मिला आपको? क्या मिला? मैं तो कहता हूं गंगा ने जो आपके साथ किया बहुत कम किया। उसे तो और भी बहुत कुछ करना चाहिए था, बहुत कुछ। और अपने आप को देखिए पापा, आप है कहां पर? क्या मिला है आपको? कुछ नहीं। बस आप अपने बेटे की नजरों में जलील हो गए, जलील। अजय, अजय, क्या हो गया तुझे? ये किस पर गुस्सा उतार रहे हो? मां, जिन्हें मैं पराया समझता था वो अपने हो गए, और जिन्हें मैं अपना समझता था ना मां, वो पराये से भी बदतर निकले। ये तुम क्या कह रहे हो? मां, आज सारी बातें साफ हो गई, सारी सच्चाई सामने आ गई है मां। गंगा को मुझसे दूर करने के लिए पापा ने उसे बदचलन साबित कर दिया था, उसे बदनाम कर दिया था मां। क्या? हाँ मां, और जिस इंसान के साथ मिलकर पापा ने यह काम किया ना, वो इंसान जिंदा है, बल्लू नाम है उसका। और आज पापा के सामने बल्लू ने अपना जुर्म कबूल किया, और आप जानती हो पापा ने क्या किया? उसे पहचानने से इनकार कर दिया मां। हद होती है मां, हद होती है। झूठ बोलने की हद, गिरने की हद। और पापा ने इन सारे हदों को पार कर दिया है। सारी बातें सामने आ गई है मां, सारी बातें। गंगा बदचलन नहीं है, ना ही उसने कोई पाप किया है, लेकिन फिर भी दर दर की ठोकरें खाती रही, सिर्फ पापा की वजह से मां, सिर्फ पापा की वजह से। बल्लू की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे पापा कुछ परेशान से हो गए थे। मरने से पहले वो घर पर भी आया था, ये पता है मुझे। मां, आपको नहीं लगता कि गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ? बहुत ज्यादती हुई है गंगा के साथ मां, और उसके बदले में गंगा ने जो कुछ भी किया बहुत कम था, कुछ भी नहीं था। अनजाने में मैंने भी गंगा का दिल दुखाया है मां, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गंगा को मेरी जरूरत है, अभय को मेरी जरूरत है मां। मैं अभय को अपना नाम दूंगा, एक अच्छी जिंदगी दूंगा उसे। उन दोनों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी होगी, नहीं खानी होगी। अजय, क्या बात है? आप दोनों परेशान से क्यों? कुछ नहीं बेटी। कहां चली गई थी? मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। डॉक्टर के पास? क्यों? कम से कम मुझे फोन तो किया होता। बुखार आ गया था इसे। बुखार? बच्चे, क्या कहा डॉक्टर ने? कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या बात है माँ जी, आप लोग परेशान क्यों?
कुछ नहीं बेटी, जाओ तुम जाकर आराम करो। जब से आई हूं देख रही हूँ कि तुम बेचैन हो, खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया, बच्चे को लेकर परेशान हो। हाँ, वो अचानक बीमार पड़ गया ना, इसलिए। उन बच्चों का बचपन कैसे गुजरता होगा ना, जिनको उनके माँ बाप का साथ ना मिलता हो। वो माँ कैसे संभालती होगी उन बच्चों को, न कोई साथ, न कोई दिलासा देने वाला। अजय, इतना मत सोचो, इतना सोचोगे ना तो वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। भगवान का शुक्र करो कि हमारे बच्चे के साथ हम हैं। वैसे मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई। किस बात की? यही कि तुम अपने बच्चे के लिए इतना सोचते हो। क्यों ना सोचो, आखिर वो मेरी औलाद है। हेलो, हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। माँ बुला रही है, अभी आती हूँ। माँ जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बात ही कुछ ऐसी हो गई है बेटी। अजय सो गया? अभी नहीं, पता नहीं क्यों वो भी काफी डिस्टर्ब्ड है। वो तो होगा ही ना। बताइए ना माँ जी, क्या बात है? बेटी, तुम तो जानती हो अजय और गंगा में सिर्फ इस बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी कि गंगा अच्छे चाल चलन की औरत नहीं है। लेकिन आज पता चल गया कि ये सब झूठ है। गंगा को बदनाम किया गया था और बदकिस्मती देखो, ये काम किसी और का नहीं, खुद अजय के पिता ने किया था ताकि अजय गंगा से दूर हो जाए। बेटी, इस सच्चाई से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता कि अजय ने गंगा से मंदिर में शादी की थी। भले ही कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया हो। बेटी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गंगा के साथ ज्यादती हुई है? मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूं। बेटी, तुम अजय की जगह होती तो क्या करती? माँ जी, अगर आप मेरी जगह पर होती तो आप क्या करती? बताइए माँ जी। मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांटूंगी।
क्या कहा माँ ने? वही जो उन्हें कहना था। तुमने क्या जवाब दिया? जो मुझे देना चाहिए था। गायत्री, तुमने क्या कहा? अजय, मैंने बहुत सोच समझकर माँ से वही कहा जो मुझे सही लगा, जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, इस घर के लिए सही है। मैं इस घर की बहू हूं। हेलो गंगा, मैं अजय बोल रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कानूनन मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, और शादीशुदा होते हुए तुम्हें किसी पराई औरत में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। गंगा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था। मैं तो जानती हूं, लेकिन तुम बहुत जल्दी भूल गए। प्लीज गंगा, मुझसे मिलो प्लीज। देखो, तुम मेरी पत्नी हो। चलो, शुक्र है तुमने कबूल तो किया। हमारे रिश्ते के वास्ते प्लीज मुझसे मिलो। देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मड बीच पर आज शाम 5 बजे। आओगी ना? आऊंगी। ठीक है। गंगा, हाँ माँ। किसका फोन था? अजय का। क्या कह रहा था? मुझसे मिलना चाहता है। तो क्या तुम मिलोगी उससे? हाँ माँ। क्या तुम्हें उससे मिलना चाहिए? हाँ। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, बस कुछ काम निकल आया था। हाँ, एक्चुअली सॉरी, मैंने अपनी कंपनी का वकील मिस्टर चंदोक से तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया और मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट कब है? अभी जाना है। तुम कहाँ जा रहे थे? हाँ, वो बस ऐसे ही। अगर कल कोर्ट की तारीख नहीं होती तो मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करता। कोर्ट में तारीख? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बताऊं बेटा, बिजनेस में इंसान से गलतियां हो जाती हैं और पिछले कुछ दिनों में ज़हनी तौर पर तुम्हें काफी परेशानी रही है। तुमने कुछ गलत पेपर साइन कर दिए हैं और सामने वाले ने इस गलती का फायदा उठाकर हम पर केस कर दिया है। हालांकि तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, मैं समझ सकता हूं। मैंने कोई दस्तखत नहीं की। ये क्या हो रहा है? परेशान क्यों हो रहे हो जाती है गलती। वैसे भी ये कंपनी तुम्हारी अपनी है, कोई एम्प्लॉय थोड़ी हो तुम यहां। बेटे, वैसे केस में कोई दम नहीं है, फिर भी लड़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए वकील से मिलना बहुत जरूरी है और कल तुम्हें कोर्ट भी अटेंड करना पड़ेगा। 5 बजे चंदोक का दफ्तर बंद हो जाता है। मेरा ख्याल तुम्हें निकल जाना चाहिए। दफ्तर कहां पता तुम्हें? हाँ, पता है मुझे, लेकिन तुम गायत्री के साथ कहीं जा रहे थे ना? मैं उसे कह दूंगा। नहीं, वो मैं संभाल लेता हूँ। मैं कहीं और जा रहा था। ओके। मैं कम इन? Come in.
हेलो मिस्टर अजय। हेलो। देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो कुछ करना है प्लीज। करना बहुत है। कल कोर्ट में हाजिर होना है पूरे तैयारी के साथ। हमें अपनी गर्दी तो सुधारनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त बहुत कम है। मिस्टर अजय, ये काम चलते चलते करने वाला नहीं है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? कल कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन केस हारने के बाद आप मुझे ब्लेम मत करिएगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? एनीवे, मुझे क्या करना है मुझे प्लीज बताइए। आप प्लीज बैठिए, पेपर्स तैयार हो रहे हैं। आपके सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं इस मैटर को कल कोर्ट में खत्म किया जाए। एडवोकेट साहब प्लीज, मुझे कहीं जाना है। मिस्टर अजय, मुझे आपको बैठा कर रखने का कोई शौक नहीं है। एक कंपनी का मामला है, नाजुक बातें होती हैं, एक्ट्स होते हैं। इन पेपर्स में क्या लिखा है इनको बिना पढ़े कोई कैसे साइन कर सकता है? अल्टीमेटली साइन आप ही को करना है। लाइए पेन मुझे दीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मिस्टर अजय, यही आप में सबसे बड़ी कमजोरी है। आई एम सॉरी टू से, आप बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बाय द वे, बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और क्या हो सकती है? मेरा काम बिजनेस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। हेलो। अजय कहाँ हो तुम? वो मैं क्यों, क्या बात है? ये लो भूल गए, हम पिक्चर के लिए जाने वाले थे ना। मैं कब से तैयार बैठी हूँ। कहाँ हो तुम? कब आओगे और कब निकलेंगे? गायत्री, आज जरा मुश्किल लग रहा है, कैंसिल करना होगा हमें। क्यों, क्या हो गया? वो एक अचानक मीटिंग निकल आई है, मैं बिजी हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो? मैं इस वक्त हॉलिडे इन जा रहा हूँ, वहाँ मुझे क्लाइंट से मिलना है। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, पिक्चर कैंसिल कर देते हैं। मैं हॉलिडे इन पहुंच जाती हूँ, तुम्हारे लिए लॉबी में वेट करूंगी। देखो गायत्री, वहाँ मुझे टाइम लग जाएगा, शायद 2-5 घंटे भी लगे, और तुम मेरा कब तक इंतजार करोगे? नहीं अजय, मैं लॉबी में ही आ रही हूँ। मैं वहाँ वेट करूंगी तो तुम मीटिंग जल्दी खत्म करोगी, नहीं तो तुम अपने हिसाब से आओगे। गायत्री प्लीज देखो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम होटल में मेरे लिए वेट करो। ओके बाय। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।